हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट पर बेस्ड है, मतलब सिंपल एक्सपेरिमेंट है मैक्सवेल का, उस पर बेस्ड है। A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current is, चार ऑप्शंस गिवन है, जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, जीरो एट ऑल द प्लेसेस, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। जब इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है ना, तो एक्चुअली ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है और बेसिक थियोरी बेस्ड है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना नीट 25 में, वो बेसिक थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही है। जिसने चीजों को डराइव किया है उसके लिए चीजें काफी आसान थी। उसने बोला इसका चार्ज है वो एक कांस्टेंट रेट से बदल रहा है और इसका चार्ज मान लेते हैं -2। तो यहां पे अगर कोई करंट आई आ रहा है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को मानते हैं कि वो दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं। ओके, अब अगर यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं ना, इट बिकम्स अ सिलिंड्रिकल वायर, और सिलिंड्रिकल वायर पर अगर करंट फ्लो करती है ना, तो उसकी एक्सिस से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ये तो हम पढ़ चुके होंगे, राइट? लीनियरली बढ़ती है और इसके बाद 1/r फंक्शन के साथ डिक्रीज करती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होगी। इसका पूरा लेक्चर भी डाल रखा है, चाहो तो देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? जितना हाहाकार मचा रखा है कि नीट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आया था, नो, फॉर्मूला बेस्ड जिसने पढ़ा है ना, उसकी हालत खराब है। बट इस लोगों की आदत है ना फॉर्मूला पढ़ने की और पढ़ाने की, और हम बिलीव कर लेते। चीजों को समझने की जरूरत है तो क्वेश्चन सारे इजी। अगर वो तुम्हें भावी डॉक्टर बनाना चाह रहा है तो फिर तुमसे इतनी उम्मीद नहीं करेगा कि तुम्हारी अप्रोच काफी रिफाइंड है, कंसेप्चुअल है, यह सिर्फ रटा रटा है। ओके, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर।